नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची जो हैं वो 3 देशों की यात्रा पर हैं। आज वो इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो ईरान के द्वारा अमेरिका को दिए गए अपने उस वायदे को लेकर के है जिससे अमेरिका पलट गया है। यानी कि एक बार फिर से इनडायरेक्ट बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी माकूल ईरान ने कर ली है। खबरें आ रही हैं कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल माइंस जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ा दी है। आज के इस वीडियो में मैं इन तमाम खबरों की जानकारी दूंगा। एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ईरान ने अपने ही देश के गद्दारों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। बताया यह जा रहा है कि 240 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं और ये वो लोग हैं जो CIA या मोसाद के इन्फ्लुएंस में ईरान के साथ गद्दारी कर रहे थे। अभी इस खबर पर आएंगे। समंदर में भी ईरान ने एक और बड़ा कंटेनर, एक और बड़ा जहाज जो है उसने जब्त किया है, एक्शन लिया है, कार्रवाई की। उसके विजुअल्स भी सामने आए। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने IDF के कई ठिकानों पर हमला किया है और IDF ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके उसने मार गिराए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। हाँ, एक और नए हथियार का टेस्ट ईरान ने किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये अल जजीरा की खबर है और अल जजीरा की ये खबर बता रही है दैट IRGC हैज अनाउंस्ड दैट इट्स ऑफिशियल हैव अरेस्टेड नियरली 240 पीपल्स इन ऑपरेशन इन 2 प्रोविंस खुर्दिस्तान एंड करमनशाह, ईरान मेहर न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड। बताया गया कि उसने 240 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है IRGC ने, इस शक में कि उन्होंने जंग के दौरान देश के साथ गद्दारी की है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है। इससे पहले आपको पता है कि अभी 3-4 दिन पहले ही ईरान ने मोसाद के एक एजेंट को, जो ईरान में एक बड़े पद पर काम कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट किया, उसको फांसी की सजा सुनाई। और एक खबर और आई है, ये देखिए जरा, अल जजीरा की खबर है। बताया गया कि ईरान ने एक इजरायली एजेंट को जो है फांसी पर लटका दिया है, उससे भी जुड़ी ये खबर है। यानी कि ईरान अंदर की जो गंदगी है, अंदर जो उसके सिस्टम में जो इजराइल और मोसाद के जो लोग हैं, जो CIA के लोग बैठे हुए हैं, उनको पहले साफ कर रहा है। लगातार ईरान इस तरीके के एक्शन ले रहा है और दूसरी तरफ वो अपने अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों की टेस्टिंग भी कर रहा है। एक विजुअल निकल के सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर है। ये विजुअल बताया जा रहा है कि उसने दूसरी बार फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये उसी से जुड़ा विजुअल है। जरा देखिए इसको। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज को टेस्ट करने के लिए ये दूसरी बार उसका परीक्षण किया गया है। इब्राहिम जोल्फघारी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान है सक्सेसफुली टेस्टेड फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम। इसकी स्पीड बताई गई 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा, यही टेस्ट किया गया और रेंज इसकी 1400 से 1500 किलोमीटर है। ये दोस्तों निकल के जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ एक और बयान आया IRGC के एक स्पोक पर्सन के जरिए, ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाई के जरिए एक बयान आया आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर मिसाइल कैपेबिलिटी हैज नॉट बीन यूज्ड। बताया गया कि इतने दिन की जंग हो गई और एक बड़ा मिसाइलों के भंडार का एक बड़ा हिस्सा अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है ईरान ने। ये बयान आया। दूसरे बयान में दूसरी बात इन्होंने कही, द आर्म फोर्सेस हैड फुल कंट्रोल ओवर द स्किल्स ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरीज अंटिल द मूवमेंट बिफोर द सीज फायर। सीधे सीधे बताया गया कि ईरान की जो सीमा क्षेत्र है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल IRGC का है। ईरान का पूरा कंट्रोल अभी भी है। एक और खबर दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई आई। बताया गया कि ईरान ने एक और टैंकर को जब्त कर लिया है। ये उसका विजुअल है, जरा देखिए इसको। IRGC ने दावा किया है कि ये टैंकर जो है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि इपेमिनोडोनास, ये टैंकर इसको जब्त किया गया है।
कंटेनर, माफ कीजिएगा, इसको जब्त किया गया और उसका वीडियो जारी किया गया है। देखिए किस तरीके से इस कंटेनर के भीतर IRGC नेवी के जवान घुसते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। बंदूक की नोक पर उसको कब्जा किया गया और सबको एक तरीके से बंधक बना लेने का काम किया गया है। इसको लेकर के दोस्तों ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, रेयान रोज़बियानी का ट्वीट। बताया गया कि ईरान सीज ग्रीक फ्लैग टैंकर ओवर द एलिज्ड US मिलिट्री टाइज। बताया गया कि अमेरिकी मिलिट्री के टाई अप या उसके साथ संबंधों के चलते इसको ग्रीक फ्लैग वाला जो टैंकर है उसको जब्त किया गया है। टैंकर का कंटेनर जब्त किया गया है। द IRGC नेवी है सीज उसका नाम बताया गया साइटिंग 6 months एगो इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग एंड मल्टीपल मैरीटाइम वायलेशन। बताया गया कि 6 महीने से इस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और ये कई बार अमेरिकी बंदरगाहों के आसपास गया, वहां गया और उसके बाद कई बार इसने मैरीटाइम रूल्स का वायलेशन किया और उसको जो है जब्त कर लिया गया। ये बात कही गई है। इसी को लेकर के दोस्तों मधुरेंद्र कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं कि हॉर्मुज में जहाज पर कब्जा। IRGC का दावा है कि जहाज को जब्त किया गया क्योंकि वो अमेरिकी सैन्य हितों में मदद कर रहा था। ईरानी नौसेना का आरोप है कि इस जहाज ने पिछले 6 महीनों में कई बार अमेरिकी पोर्ट्स का दौरा किया और साथ ही चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद जहाज को कब्जे में लिया गया और उसका मैंने आपको तस्वीर दिखाई, उसका मैंने वीडियो भी आपको दिखलाने की कोशिश की है। एक और वीडियो देखिए, ये कब्जे का वीडियो आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से इसको जब्त किया गया। हेलीकॉप्टर से उतरे और इस पर जो है कब्जा किया। ईरान 24 ने ये वीडियो जारी किया है। IRGC तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इसकी पुष्टि की है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि IRGC नेवी ने किस तरीके से उसने उस टैंकर को माफ कीजिएगा कंटेनर को जब्त किया है उसके बारे में बताया गया। कहा गया कि ईरान IRGC नेवी इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड 2 वेसल्स। अच्छा, इसमें 2 वेसल्स की बात कही जा रही है। 2 वेसल्स MSC फ्रांसेस्का और इपेमिनोडोनास, नाम एक तो ऐसे अजीब अजीब होते हैं जो लेने में भी जुबान लड़खड़ा जाए। तो 2 टैंकर्स को इसमें जब्त करने की बात कही गई है क्योंकि ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से है तो इसको और ज्यादा पुख्ता तौर पर माना जा सकता, समझा जा सकता है। IRGC का जो बयान है वो एज इट इज है, लेकिन इसमें जो एक दावा किया गया वो एक की बजाय 2 टैंकर्स का दावा किया गया। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से जाम लगना शुरू हो गया है। भारी संख्या में जो जहाज हैं, जो वेसल्स हैं, कंटेनर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो खड़े हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ से परमिशन के बाद अपने निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये परमिशन का इंतजार कर रहे वो जहाज हैं। RT हिंदी ने वीडियो जारी किया है, आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त भारी संख्या में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की तैनाती है और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान कब ग्रीन सिग्नल दे और कब ये निकलें। दोस्तों ये इसलिए भी है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, जो ईरान ने अपनी नेवल माइंस बिछा रखी हैं वो अमेरिका को एक तरीके से धूल चटाने के इरादे से तो है ही, साथ में जो इस तरीके से डग्गेमारी वाले जहाज जो होते हैं उनको रोकने के लिए भी ये काम किया है। हालांकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का जो सेफ रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को पता है। जहां से ईरान कहेगा जितनी दूरी से, जितने रास्ते के बीच से निकलने के, उतने में ही निकलोगे तो ठीक है, इधर उधर जाओगे तो पूरा जहाज उड़ जाएगा। इस तरीके से कुछ अपनी नेवल माइंस जो है उसने एक तरीके से बिछा रखी हैं। इस बीच लेबनान में IDF की तरफ से एक बयान आया, उसने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों पर मतलब 6 लड़ाकों को मार दिया है। ये जानकारी दिखे ड्रॉप साइट की, ये खबर है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। दावा किया गया कि इजरायली सेना ने, IDF ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने 6 लड़ाकों को मार गिराया। IDF के अनुसार ये कार्रवाई बिंत जुबैल शहर में की गई जो इजरायली सीमा के पास स्थित है। सेना का कहना है कि उसके पैराट्रूपर्स ने हथियारबंद लड़ाकों को देखा जिसमें 2 के साथ मुठभेड़ हुई। इसके बाद जिस इमारत में बाकी 4 मौजूद थे उसे भी निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि यह घटना हिजबुल्लाह द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन थी। इस कार्रवाई में किसी भी इजरायली सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह जानकारी दोस्तों इस ट्वीट में
निकल के सामने आई, लेकिन इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया और उसका वीडियो जारी किया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह कंतारा कस्बा है, वहां पर इजराइल के हमवी व्हीकल को, बख्तरबंद व्हीकल को किस तरीके से हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, यह उसका वीडियो भी जारी किया। FPV ड्रोन के जरिए इसको निशाना बनाया गया। ये भी इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लाल घेरे में ये वाहन जा रहा है और इसको जो है ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि उसने बीते 24 घंटों में 5 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कई IDF सैनिक के हताहत और हलाक होने का दावा इसमें किया गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर देखिए, इसमें हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने 5 ऑपरेशन किए हैं पिछले 24 घंटों में, और उसने ये ऑपरेशन बताया कि इस इजराइल की सेना के उस जवाब में किए जिसमें इजरायली सेना ने बेगुनाह लोगों पर हमले किए हैं और सदन लेबनान के आम नागरिकों के घरों पर हमले किए और उसके जवाब में ये हमले किए गए हैं। इस बीच ये वीडियो देखिए, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुलाकात का वीडियो है। इसमें अब्बास अरागची, ईरानी डेलीगेशन और पाकिस्तानी सरकार के बड़े लोग, ये एक तरफ अब्बास अरागची, दूसरी तरफ आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान के और तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है, हालांकि इन तस्वीरों में नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने की बात निकल के सामने आ रही है। ये पाकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है उसने ये वीडियो जारी किया है जिसमें इसके बारे में जानकारी दी है। दूसरी तरफ उस बात पर भी पूर्ण विराम लग चुका है जिसमें अमेरिका ने यह दावा किया था कि ईरान और अमेरिका की बातचीत हो सकती है पाकिस्तान में, और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है पाकिस्तान जा रहे हैं, उसका खंडन पूरी तरीके से ईरान ने कर दिया है। ईरान ने ये साफ तौर पर कहा, ईरान की जो न्यूज एजेंसी है फार्स, उसके हवाले से ये दावा किया गया, उसमें कहा गया है कि ईरान किसी भी ऐसी डायरेक्ट नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होने जा रहा है। इसी को लेकर के उमाशंकर सिंह ने देखिए क्या लिखा, कहा कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिकियों के साथ कोई बातचीत हो भी रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि अब्बास अरागची का पाकिस्तान दौरा युद्ध की मौजूदा हालात और बातचीत पर से जुड़ा हुआ है। दूसरे सूत्र बताते हैं कि ईरान पाकिस्तानी मध्यस्थता के जरिए अमेरिकियों के साथ कई इनडायरेक्ट मैसेज का भी लेन देन कर सकता है। यह जानकारी दोस्तों जरूर निकल के सामने आई है। दूसरी तरफ दोस्तों ये एक तस्वीर देखिए, ये यूएई का अल-दफरा एयरबेस है। वहां पर अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिकी एयर रिफ्यूल टैंकर्स और अमेरिकी कार्गो प्लेन्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा दिखाया गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और इनको दोस्तों इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और इसीलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका एक बार फिर से इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।